किशुन नाम का एक व्यक्ति था जो बहुत दयालु था। राहुल, तुम कहाँ गए थे? दोस्तों के साथ खेलने गया था। तुम्हें कितनी बार कहा है उन लफंगों के साथ मत खेलना, लेकिन तुम सुनते नहीं हो। माँ, तो किसके साथ खेलूं? और है ही कौन? किसी के साथ खेलने की आवश्यकता नहीं है, घर पर रहकर पढ़ाई करो। पापा देखिए ना, मम्मी हमको डांटते रहती है। क्या हुआ भगवान, अब छोड़ो भी। आप चुप रहिए, आपके लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। अरे अब हो गया, जाने भी दो। कैसे जाने दूं? सुबह 6 बजे घर से निकला है, अभी देख रहे हैं 10 बज चुका है। बस भी करो तुम। एक दिन किशुन बाजार से आ रहा था, तभी रास्ते में 2 बच्चियां मिली। बाबूजी, हमें आपके घर में कुछ काम मिल सकती है? अरे बेटा, तुम्हें काम क्यों चाहिए? काम करेंगे तभी कुछ पैसे मिलेंगे, जिससे हम दोनों बहन खाना खा सकते हैं। लेकिन तुम काम क्यों करोगी बेटी? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? हम दोनों अनाथ हैं बाबूजी। अनाथ हो? क्या नाम है तुम दोनों का, और कहाँ से आई हो? मैं गंगा हूँ और ये मेरी छोटी बहन राधिका है। हम लोग दूर गांव से आए हैं। तुम इतनी छोटी उम्र में काम करोगी? सभी कहते हैं जीवन जीने के लिए काम करना जरूरी है, लेकिन कोई काम भी नहीं देता। क्या आप हमें काम देंगे, जिससे हमें खाना भी जल्दी मिल जाए? गंगा बेटी, काम की बातें बाद में करेंगे, अभी चलो मेरे साथ। किशुन बहुत दयालु स्वभाव का था, किसी का दर्द वह देख नहीं पाता था। वह गंगा और राधिका को लेकर एक ढाबे में पहुंचा। ओ ढाबे वाले भाई साहब, इन दोनों के लिए खाना लगा दो जरा। दोनों ने आज पेट भर कर खाना खाया। और गंगा बेटी, भूख शांत हो गई? जी बाबूजी। तुम दोनों इतनी प्यारी हो, इसलिए मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। आज से तुम दोनों मेरी बेटी हो और मेरे साथ ही रहोगी। किशुन दोनों को लेकर घर आ जाता है। राहुल बेटा, ये गंगा और राधिका है। आज से ये दोनों हमारे साथ ही रहेंगी। पिताजी, तब तो हम लोग खूब खेलेंगे। गंगा बेटी, ये मेरा बेटा राहुल है। आज से तुम सब भाई बहन हो। ठीक है बाबूजी। उधर गंगा और राधिका के आने से रुक्मणी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। इन भिखारी की बच्चियों को कहाँ से उठा के लाए हैं? कैसी बातें करती हो रुक्मणी? बच्चों के लिए ऐसी बातें शोभा नहीं देती। क्या शोभा देगी और क्या नहीं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। रुक्मणी, बच्चे सुन रहे हैं। सुन रहे हैं तो सुनने दो, मैं भी तो देखूं ये दोनों यहाँ कैसे रहती है। राहुल बेटा, गंगा और राधिका को लेकर अंदर जाओ। अब कहो क्या बात? आप इन दोनों को फौरन घर से निकालिए। पर क्यों? इनको रहने से तुम्हें क्या दिक्कत है? ये तो अच्छा ही है ना। एक बेटियों की कमी थी, अब वो भी आ गई। मैं कुछ नहीं सुनूंगी। इनको इस घर में नहीं रखना है तो नहीं रखना है। दोनों को अभी घर से निकालिए, मैं कह देती हूँ। अरे कुछ तो रहम करो, इतनी मासूम बच्चियां जाएंगी कहाँ? कहीं डूब मरे, मुझे उससे क्या। रुक्मणी, वो दोनों यहीं रहेंगी। बेहतर इसी में है कि तुम भी बेटी मान ही लो। मत सुनिए मेरी बात, कीजिए मनमानी। किशुन के दबाव में रुक्मणी मान गई, लेकिन रुक्मणी के अंदर का गुस्सा कम नहीं हुआ। एक दिन किशुन शहर गया हुआ था, तब रुक्मणी ने अपनी भड़ास निकाली और दोनों को घर से बाहर कर दिया। एक छोटी सी उम्मीद जगी थी, अब वह भी बुझ गई। शायद हमारे जीवन में खुशी है ही नहीं। ऐसी बातें नहीं करते राधिका। एक उम्मीद के बुझने से क्या इंसान हार जाता है? दोनों आगे बढ़ती गई। भूख भी लग चुका था। दीदी, अब चला नहीं जाता, थोड़ा सुस्ता लो। ठीक है, पेड़ के नीचे बैठते हैं। दोनों आराम करने लगती है। दीदी, मुझे जोरों की भूख लग गई, क्या आपको नहीं लगी? भूख तो लगी है राधिका, पर यहाँ कुछ उपाय भी नहीं होगा। कुछ देर बाद राधिका को एक झाड़ी में कुछ चमचमाती चीज नजर आई। दीदी, वो क्या है? चलो देखते हैं। अरे, ये तो स्लेट है, पेंसिल भी है। फिर दोनों पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। बैठे बैठे राधिका स्लेट में फूल का एक चित्र बनाती है।
चित्र के बनते ही उसके सामने सचमुच का फूल आ जाता है, जिसे देखकर दोनों हैरान हो जाती है। दीदी, क्या ये जादुई स्लेट है? हाँ राधिका, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। मैं उसमें खाने के लिए कुछ बनाती हूँ, क्या पता वह भी सचमुच आ जाए। फिर राधिका कुछ खाने का चित्र बनाती है और सचमुच में खाना आ गया। दोनों काफी खुश थी। दोनों ने मिलकर खाना खाया। दीदी, अब हम दोनों के लिए लहंगा बनाती हूँ, क्योंकि मुझे लहंगा बहुत पसंद है। इसके बाद जादुई स्लेट में लहंगा का चित्र बनाती है और दो खूबसूरत लहंगा उसके सामने आ जाता है, जिससे दोनों बहन काफी खुश थी।